प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और बारिश का मजा ले रहे होंगे। काफी गर्मी थी, काफी गर्मी के बाद बारिश का आनंद लेने का एक बार मौका मिला और गर्मी से सारे लोगों को राहत मिला। मैं आनंद सर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया हूं। कहने के तो बहुत इजी है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो शायद आप जरूर बिजी हो जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है भारत का राष्ट्रगान। इसमें से ऐसे ऐसे प्रश्न निकल करके आएंगे दोस्तों, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक वरदान से कम साबित नहीं होगा। और आशा करते हैं कि आप लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये इजी सेशन जो चल रहा था राष्ट्रगान का, इसमें कितने प्रश्नों को आपने सॉल्व किया है। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा का पूरा सारांश एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं और आप लोगों को इसका आंसर देना होगा। दोस्तों तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की ओर। टॉपिक में लिखा है हमारा भारत का राष्ट्रगान, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्त, लिखा है सबसे पहले पूरा सारांश हम पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो क्वेश्चन यहां पर लिखा है हमारा सारांश में, किसी भी देश की पहचान राष्ट्रगान से होती है जो देश की संस्कृति और लोगों की एकता को दर्शाने का काम करती है। उसका नाम क्या है दोस्त? भारत का राष्ट्रगान। अब बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रगान है क्या, तो उसका नाम है दोस्तों जन गण मन, जिसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव कह करके भी संबोधित किया गया है दोस्तों, जिसे मूल रूप से बांग्ला भाषा में, यानी इन्होंने जब इसे लिखा था तो किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। उसका नाम है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। लेकिन बाद में चल करके राष्ट्रगान का क्या कर दिया गया दोस्तों? हिंदी अनुवाद कर दिया गया। जो हिंदी अनुवादक है उनका नाम है आबिद अली। नाम क्या है? आबिद अली साहब ने राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी अनुवाद कर दिया था दोस्तों। लेकिन सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन दोस्त? कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था। परीक्षा में आपसे एक एक क्वेश्चन पूछेगा। शायद आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन है। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रगान का प्रकाशन पहली बार कब होती है? 1912 ईस्वी में, और उस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी। पत्रिका में प्रकाशन किया गया था, जिसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। क्या था? शीर्षक का नाम था भारत भाग्य विधाता। आगे की ओर देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो दोस्तों, कहता है कि राष्ट्रगान में कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कुल कितने पद है? तो 5 पद अंकित है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला पद ही मान्य है। साथ में कहता है कि राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है, जबकि पहले और अंतिम पद को गाने में कितना सेकंड का समय लगता है? 20 सेकंड का समय लगता है। एक एक पैराग्राफ को पढ़ते चलेंगे, जिससे कि एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो आगे लिखा है कि भारत का राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन है, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने किया था 1919 में, और उसका नाम था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। नाम क्या था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से किया गया था। कौन सा अनुवाद? अंग्रेजी अनुवाद। साथ में कहता है कि भारत की सरकार ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। और साथ साथ में कहता है कि उसी समय से हम लोगों का जो गान है भारत का राष्ट्रगान के तौर पर इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। किसका नाम क्या था? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। आगे देखो लिखा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम है गीतांजलि। नाम क्या है? गीतांजलि। नाम क्या है? गीतांजलि।
अब देखो गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में, गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जिनको गुरुदेव कह करके भी संबोधित किया गया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो है ना, इन्होंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था। उस स्लोगन का नाम था एकला चलो रे, यानी अकेला चलो रे। यानी हम लोग साथी और संघाती खोजते हैं कि तुम चलोगे तो मैं चलूंगा। जो ऐसा सोचते हैं ये बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इंसान वही अच्छा होता है जो संघर्ष की राहों में अकेला चलता है, क्योंकि सफलता में तो पूरा जहां उसके साथ चलता है। तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपको सफलता मिलेगी नहीं, और जब तक सफलता मिलेगा नहीं तब तक जमाना आपको सैल्यूट करेगा नहीं। ये सारा का सारा हम लोगों ने सारांश देखा राष्ट्रगान के तौर पर। शायद आप लोगों को बहुत सारा इसका प्रश्न आता भी होगा, लेकिन अब आती है बारी MCQ का। अब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी अब देखना है कि 25 क्वेश्चन में से आप लोग MCQ में कितना अटेम्प्ट सही कर पाते हैं। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर, और पहला नंबर हमारा जो स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्त, उसका नाम है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है। इसमें 4 ऑप्शन है, एक सही पर टिक लगाना है तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी जन गण मन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन किसी किसी के लिए ये क्वेश्चन बिजी हो जाता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्त, और देखो दूसरा नंबर हमारा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। तो अभी सारांश में पहले बताए थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। देखो तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था। तो ए नंबर आंसर मारेंगे 1911। हम तो सही दोस्तों आंसर बता रहे हैं, लेकिन आप लोग भी सही देखिए कि कितने प्रश्नों को बना पा रहे हैं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि जन गण मन को पहली बार कहां गाया गया था। तो लिखा गया है कलकत्ता, अब कहते हैं कोलकाता। क्या कहते हैं? कोलकाता। अगला है कि जन गण मन को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। कब हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। अगला देखो छठा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रगान गाने की मानक अवधि क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 52 सेकेंड। कितना सेकेंड? 52 सेकेंड। अब कहता है कि राष्ट्रगान के पहले और आखिरी पद को संक्षिप्त रूप में गाने में कितना समय लगता है। पहले और आखिरी पद को तो मात्र 20 सेकेंड, यानी ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन करा कि राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो सही इसका आंसर देने के लिए पहले स्क्रॉल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ऑप्शन। तो लिखा गया इसमें बंगाली, यानी बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्र जन गण मन को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को किस पत्रिका में प्रकाशित किया था। तो देखो ए नंबर सही आंसर है दोस्त, तत्वबोधिनी पत्रिका। अब प्रकाशित हुआ था 1912 में। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि जन गण मन का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा डी नंबर में दिखा रहा है आबिद अली। नाम क्या है? आबिद अली। अगला देखो राष्ट्रगान के पूरे बोल में कितने पद हैं। ये पद हमसे पूछा गया है, जिसमें कुल कितने पद है दोस्त? 5 पद है। देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे लोगों को लग रहा होगा कि राष्ट्रगान तो एक छोटा सा टॉपिक, इससे क्वेश्चन कहां से निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन का एक खजाना निकल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान के किस पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। तो मारिएगा पहला पद को अपनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर की राष्ट्रगान के बोल में किस नदी का उल्लेख हुआ है। किस नदी का उल्लेख हुआ है। तो डी नंबर मारेंगे गंगा और यमुना। नाम क्या है? गंगा और यमुना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था।
आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए दोस्त। इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था 1919 में करने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1913 में, और उस पुस्तक का नाम था गीतांजलि। नाम क्या है? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से वर्ष 1913 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान के बोल में किस पर्वतीय श्रृंखला का उल्लेख होता है? तो मारेंगे हिमालय पर्वत का। किसका? हिमालय पर्वत का। देख रहे हैं दोस्त कितना अनोखा क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। पहले हम लोग पढ़ते थे जन गण मन, मात्र 52 सेकेंड को गाने में समय लगता है, बस इतना ही नॉलेज था। लेकिन अभी हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का एपिसोड चल रहा है। अगला क्वेश्चन करें कि जन गण मन को पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाते समय हमें किस मुद्रा में खड़ा होना चाहिए? सब लोगों को पता है, सावधान की मुद्रा में, अटेंशन। अगला नंबर देखो 19वां नंबर हमारा प्रश्न क्या करा है कि भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था? उस देश का नाम है बांग्लादेश, जिसका निर्माण हुआ था 1971 में। और उस समय हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र काटकर एक नया देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश। अब देखो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कर रहा कि जन गण मन का शीर्षक क्या है? तो सही आंसर लगाने के लिए आपको ए नंबर ऑप्शन चूज करना होगा, जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। अगला है कि राष्ट्रगान की धुन किसने तैयार किया था? इस धुन के विषय में पूछा जा रहा है। जैसे बी नंबर मारेंगे कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। नाम क्या है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न कि राष्ट्रगान गाते समय कौन कौन से राज्य का उल्लेख होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे ए पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा। ये हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जन गण मन पहली बार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा बंगाली, यानी बी नंबर। और अगला नंबर जो प्रश्न कर रहा है हमारा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने राष्ट्रगान को अपनाया था? तो लिखेंगे ए नंबर ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें भारत रत्न भी कहा गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन जन गण मन का प्रकाशन कब हुआ था? तो जन गण मन का जो प्रकाशन हुआ था उसका नाम हो जाएगा 1912, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर है। और इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कितने प्रश्नों को, यानी 25 क्वेश्चन को देखा जन गण मन से संबंधित, और जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए कि आप लोग इसको कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। नहीं आता है तो सीखना है, शर्माना नहीं है। क्वेश्चन को छोड़ करके जाएंगे तो जीवन में कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे दोस्तों।